दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं। कैसे सुखदेव जी हैं? यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृतम, जो परिव्राजक सन्यासी है और जन्म लेते ही जिनका ऐसा आचरण है कि गर्भावस्था से सीधा वनवास, गर्भवास से वनवास का ये पहला अद्वितीय उदाहरण केवल सनातन धर्म में। गर्भवास से स्वर्गवास तो बहुत होते हैं, और नहीं भी हो तो आजकल लोग भ्रूण हत्या जैसा कलंक जो इस धरती पर समाज के माथे पर कोड़ है, लोग कल्पना नहीं करते। लेकिन एकमात्र ऐसा अद्वितीय उदाहरण गर्भवास से सीधा वनवास, सुखदेव जी। क्या था वो दृश्य? ऐसा क्या कारण था कि जन्म लेते ही वनवास की तरफ सुखदेव जी निकल पड़े? भागवत महात्म्य के पद्म पुराण में पावन कथा प्राप्त होती है, जब सुखदेव जी महाराज के जन्म प्रसंग का पावन प्रसंग मिलता है। एक बार नारद जी महाराज भगवान औढ़रदानी आशुतोष भोलेनाथ के पावन कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी के वीणा से एक ही आवाज आती है। देखो, जब जब भागवत में नारद जी आए ना, तो थोड़ी देर के लिए आप भी नारद बन जाया करो। नारद का अर्थ गलत मत लेना हो। हाँ, आजकल लोग बड़े गलत अर्थ लेते हैं। कोई इधर की उधर कह रहे ना, तो लोग कहते हैं कि ये नारद है। पर नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे उसे, उन्हें नारद कहा है। नारद जी महाराज जब भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सारे कैलाश से आज आवाज आती है, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता सभी गाइए प्रेम नारायण से। पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से। ओ श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण,
कैलाश पर्वत पर आज आगमन हुआ, लेकिन आज भोलेनाथ नहीं है। भगवती पार्वती आज अकेली थी और नारद जी ने आकर के कहा, माँ माँ, आज बड़े दिन से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, आज भगवान नहीं है। माँ ने कहा नहीं है। नारद जी ने कहा, माते मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे कर लूं। जब नारद जी ने कहा तो माँ पार्वती कहती है, हाँ नारद जी अवश्य, आपका तो हक है, आपका स्वामित्व है, आप कहिए क्या आपके प्रश्न हैं। नारद जी ने धीरे से कहा, माँ एक बात बताओ कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे ही सुना तो पार्वती जी ने कहा, नारद जी कैसी बात कर रहे हो, भगवान क्या मेरे से प्रेम नहीं करेंगे? अरे भगवान तो ऐसा प्रेम करते हैं जैसा कोई प्रेम नहीं करता। तो नारद जी ने कहा, अगर इतना प्रेम करते हैं तो मुझे ये बता दो कि भगवान ने गले में जो नरमुंडों की माला पहन रखी है वो कौन सी माला है, किसकी माला है? लेकिन पार्वती जी मौन, आज कुछ बता नहीं पाई। नारद जी ने अपना काम कर दिया। नारद जी का तो स्वभाव आग में तो बाग लगा दे और चाहे तो बाग में आग लगा दे। नारद जी महाराज चले गए और इधर जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो आप जानते ही हो महाराज, नारी जब रूठती है तो बड़ा मुश्किल होता है। नारी हट, बाल हट और योगी हट ये संसार में प्रसिद्ध है। ऑर्डर दानी आशुतोष आए और देखा, आवाज लगी, पार्वती ओ पार्वती। लेकिन पार्वती का तो पारा चढ़ा हुआ आज। पार्वती ने कहा, क्या काम है मेरे से, जाओ आप मेरे से छुपाते हो, मुझको बताते नहीं हो। भगवान ने कहा, मैं अच्छी भली छोड़ करके गया था, हो क्या गया इसको? अरे बात क्या है वो तो बता। अरे क्या क्या बात है, आप ये गले में माला पहन के रखते हो, ये किसकी माला है, आज तक आपने नहीं बताया। भगवान ने कहा, देवी तूने आज तक पूछा भी तो नहीं, अब बिना पूछे मैं कैसे बताता। और भगवान ने कहा, पार्वती ये और किसी की माला नहीं, तूने इतने जन्म लिए, इतनी बार तू मरी, इतनी बार तू जन्मी, और हर जन्म में जब तूने अपनी देह को विलीन किया तो वह नरमुंड माला के रूप में मैं धारण करता हूं। ये और किसी की नहीं, तेरे ही नरमुंडों की माला है। अब तो महाराज इतनी प्रसन्न हुई पार्वती जी कि आनंद आ गया। लेकिन थोड़े दिन निकले और नारद जी फिर अपना उत्तर जानने के लिए आ गए। और जब उत्तर जानने के लिए आए तो आज भी भगवान नहीं थे कैलाश पर। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, माँ मैंने आपसे प्रश्न किया था, उसका उत्तर। पार्वती जी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भगवान तो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि नरमुंडों की जो माला है वो मेरे ही नरमुंड है, ऐसा भगवान मेरे से प्रेम करते हैं। पर महाराज आप तो जानते हो, नारद जी एक प्रश्न का उत्तर मिल गया तो दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। और नारद जी ने धीरे से कहा, माँ मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आप तो भगवान के लिए इतनी बार मरी और भगवान आपके लिए एक भी बार नहीं मरे। और नया प्रश्न पैदा करके नारद जी चले गए। अब नारद जी तो महाराज बाग में आग लगा गए। इधर जब आज पुनः भगवान का आगमन हुआ तो आज भगवान आने के बाद फिर आवाज लगाते हैं, पारू ए पारू। अच्छा आपके घर में निकनेम हो सकते तो भगवान के नहीं हो सकता? भगवान भी तो बुलाते होंगे प्रेम से। लेकिन महाराज आज फिर पार्वती ने बाल बिखेर रखे, आंखें लाल, और आकर के देखा तो पारू का पारा तो 7वें आसमान पर। भगवान ने कहा, मैं जब जब छोड़ के जाता हूं इस देवी को हो क्या जाता है। आज पूछा कि आज क्या हुआ, अब कौन सा नया प्रश्न उत्पन्न हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, मैं तो आपके लिए इतनी बार नहीं मरी, इतनी बार मरी, और आप मेरे लिए एक भी बार नहीं मरे। लो साहब अब मरना भी जरूरी। भगवान ने कहा नहीं मरा। पार्वती जी ने कहा नहीं मरे प्रभु, तो क्यों नहीं मरे, उसका कारण बताओ।
भगवान कहते हैं पार्वती मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती ने कहा प्रभु ये तो और सबसे बड़ा अन्याय, क्योंकि जब विवाह हुआ था तब 7 फेरे लिए थे और उसमें 7 वचन दिए थे। एक वचन ये भी था कि जो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे वो साथ में करेंगे। तो आपने अकेले अकेले अमर कथा पान कर ली और मेरे को याद तक नहीं किया, मुझे कब आप अमर कथा सुनाओगे? भगवान ने कहा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर ले सो काम और भजले सो राम। पार्वती जी ले गए, आज पार्वती जी को भगवान ले गए अमरनाथ की पावन धरा पर और वटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने अमर कथा का पान कराया। जैसे ही भगवान ने कथा सुनाई, और महाराज आप जानते ही हो कि अच्छे अच्छे डंडलप के गद्दों पर नींद नहीं आती है, ऐसी कथा में नींद आती है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो पहली श्रेणी श्रोता, एक होते हैं सरोता। सरोते में समझते हो आप, वो सुपारी काटने का होता है ना, तो जब सुपारी कटती है ना तो देखना वो कट कट बोलता है, तो ये दूसरी श्रेणी होती है। लोग कथा तो सुनते हैं और उनकी वो जुबान जो है ना वो कट कट करती रहती है, उनकी बातें चलती रहती है। राम स्नेही संप्रदाय के संत हुए मारवाड़ के सगराम दास जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए, बेरनिया मारे बड़ी लारे लागी दोए। ये 2 शत्रु है जीव की। कौन कौन सी? बेरनिया मारे बड़ी लारे लागी दोए, लारे लागी दोए असी कुण रे भाई, दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई। दिन में तो बात करने से फुर्सत नहीं मिलती और रात को नींद निकालने से फुर्सत नहीं मिलती, और इन बातों में और नींद में ही हमारा जीवन निकल जाता है। और इसलिए संत कहते हैं मारो गयो रे जमारो सारी बाता में, नाम ना लिखायो गुरु खाता में। मारो गयो रे जमानो खाली बाता में, नाम ना लिखायो गुरु खाता में। ओ नाम ना लिखायो गुरु खाता में। ओ मारो गयो रे, जय हो, ओ मारो गयो रे, जय हो। मारो गयो रे जमारो सारी बाता में, नाम ना लिखायो गुरु खाता में। नाम ना लिखायो गुरु खाता में। अरे फांसी 84 मारा गुरु सा कटावे। फांसी 84 मारा सभी गाइए प्रेम से। कटावे। अरे माया रो जाल मारा गुरु सा हटावे। माया रो जाल मारा गुरु सा हटावे। मैं तो वारी वारी, ओ मैं तो वारी वारी, मैं तो वारी वारी जाऊं गुरु चरणा में। चरणा में। नाम ना लिखायो गुरु खाता में। नाम ना लिखायो गुरु खाता
दाता में और नाम ना लिखायो गुरु खाता। इसलिए बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोय असी कुंडुन कुण रे भाई। दिन में तो बाता बहन रात में निद्रा बाई। लाग यारे कया दियो जमारो खोए। कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए। भजन करना हो तो नींद और निंदा दोनों को त्यागना पड़ता है, जब जाकर के भगवान का भजन होता है। नींद और निंदा से भगवान का भजन नहीं होता। आज भगवती पार्वती को भी नींद लग गई जब भगवान कथा कह रहे थे। धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। पैसे से बिस्तर तो खरीद सकते हो पर पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से दवाई तो खरीद सकते हो पर पैसे से आरोग्यता नहीं खरीद सकते। पैसे से साधन तो खरीद सकते हो पर पैसे से सुख नहीं खरीद सकते। यही तो संसार की विचित्रता है। और जब पार्वती को नींद लगी, सारी कथा पूरी हो गई, अंत में जय जयकार हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकार हुआ तो पार्वती की नींद जगी और पार्वती ने कहा प्रभु प्रभु राम नाम जपा दे और मुक्ति भवती। पर उसके आगे क्या? भगवान ने कहा देवी गई कहां थी इतनी देर? सारी रामायण पूरी हो गई और अब पूछ रही है राम कौन है? पार्वती ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, प्रभु मुझे तो नींद लग गई थी, माफ करो आप। भगवान ने कहा देवी तुझे नींद लग गई तो फिर ये कथा में हुंकारे कौन दे रहा था? और जब ऊपर नजर गई तो क्या देखा? उसी वटवृक्ष पर एक नवजात शुक शावक जिसका अभी अभी जन्म हुआ था, और भगवान भोलेनाथ जो कथा कर रहे थे वो सब कथा उसने पान कर ली। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अरे इस तोते ने तो मेरी अमर कथा चुरा ली। और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकाल करके उस जीव के पीछे लगते हैं। तोता आगे उड़ता हुआ जाता है, आगे आगे जीव, पीछे पीछे शिव। जब ये शुक शावक उड़ने लगा तो घबराया, त्राहिमाम करने लगा, कहां जाता? आगे जैसे ही उड़ करके गया तो व्यास आश्रम था। व्यास जी की पत्नी वटिका स्नान करके आई, अपने बाल सुखा रही थी। और बाल सुखाते सुखाते जब जम्भाई ली, उबासी ली, तो शुक शावक ने सोचा कि इंडिया गेट खुला है और लिखा भी नहीं है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन। तो वो शुक शावक सीधे वटिका के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और मुंह से सीधे गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भोलेनाथ आए दौड़े दौड़े, व्यास जी चोर 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 चोर। व्यास जी ने कहा प्रभु क्या चुरा लिया आपका? वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पास है क्या जो कोई चुराए? वो तो भभूत रमाते हैं, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। व्यास जी ने पूछा प्रभु क्या चुरा लिया? भोलेनाथ ने कहा व्यास जी मेरी अमर कथा चुरा ली। व्यास जी ने कहा प्रभु ये अमर कथा क्या होती है? तो भोलेनाथ कहते हैं कि जिसको सुनकर के जीव अमर हो जाए उसे अमर कथा कहते हैं। व्यास जी ने वनडे मैच का हंसी का छक्का लगाया कि वाह प्रभु आपका नाम भोलेनाथ है और वास्तव में आप हो भी भोलेनाथ। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो अमर कथा को पान कर ले वो अमर हो जाता है, और आप ही उस जीव को मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हो। भगवान भोलेनाथ को स्मृति आई और भगवान तो लौट करके पुनः प्रस्थान कर गए। लेकिन ये शुक शावक जिसने वटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश किया, कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 12 वर्ष गर्भ तप कीन्हो। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में फरमाते हैं 12 वर्ष तक माता के गर्भ में तपस्या की। 12 वर्ष गर्भ तप कीन्हो, माया सुमन रति न दीनो। 12 साल तक वो शुक शावक वटिका के गर्भ में रहा। माँ को जब गर्भ की पीड़ा होने लगी तो एक दिन व्यास जी से वटिका कहती है कि मुझे इस गर्भावस्था से आप मुक्त कर दीजिए, मैं इस पीड़ा को और नहीं सहन कर सकती।
व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, हे जीव, आप जो कोई भी हो, आप बाहर पधार जाओ, मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन वो शुक शावक कहता है कि भजन करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, मुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे यहाँ कोई माया का विघ्न नहीं है। व्यास जी ने कहा कि आपको आना तो पड़ेगा। तब एक शर्त रखी कि भगवान की माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और व्यास जी ने कहा, प्रभु आप अपनी माया रोको, और संसार में जैसे ही माया का प्रभाव समाप्त होता है, और आज वटिका के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव होता है, दुंदुभी बजती है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान की माया रुकी, सुखदेव जी का जन्म हुआ। इसी समय 9 नाथ 84 सिद्ध भी अवतार लेते हैं। और महाराज जब जन्म होते ही माया का प्रभाव तो था नहीं, इसलिए जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, कहां जा रहे हो, ठहरो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, कौन पुत्र, कैसा पुत्र? अरे ये तो संसार का क्रम है, एक जन्म में पुत्री बनकर हे पत्नी बन जाती, फिर आगामी जन्म में आकर माता बनकर पैर पूजाती, पिता पुत्र के रूप में जन्म लेता और बेरी बन जाता भाई, कभी पुत्र त्याग करके और बन जाता सगा जवाई। न जाने कब कौन किस रूप में आत्मा शरीर धारण कर ले, यह आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, मैं तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप हूं। और व्यास जी की जब नजर गई तो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में सुखदेव जी का दर्शन हो रहा है। ये भगवान के ऐसे लाडले भक्त हुए जो आज व्यास जी को भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। इसलिए यहां पर जो वर्णन किया है, सुखदेव जी के जन्म होते ही गर्भावस्था से सीधा वनवास की ओर निकल पड़े। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग को अपनी अनुभववाणी में स्थान दिया और फरमाया, राम राम शंकर रटे एक अखंडित धार, राम चरण सोही किया गौरी सु उपकार, गौरी को परमोदता इंड लियो उपदेश, जीव पलट चेतन भयो यो शिव धर्म विशेष। कौन है वास्तव में शिव भक्त? आजकल शिव भक्त बनने की तो होड़ लगी है, लेकिन वास्तव में शिव भक्त कौन है? स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव सुमरे ताकू भजे सो शिव धर्मी हो। भगवान शंकर भी दिन रात जिस राम नाम का स्मरण करते हैं, उनका जो स्मरण करे वही वास्तव में शिव भक्त कहलाता